पेटीएम ऐप में बैंक बैलेंस चेक करने पर जीरो दिखा रहा है। दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर पैसा था, लेकिन अभी अभी दोस्त आपने पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर खुद का बैंक बैलेंस चेक किया और यहाँ पे दोस्तों जीरो दिखा रहा है। दोस्तों आखिर ये जो प्रॉब्लम क्या है, क्या दोस्तों सच में आपका जो अकाउंट का बैंक बैलेंस जीरो हो चुका है या दोस्तों कोई बग है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इस तरह का प्रॉब्लम पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर क्यों दिखाता है, बारीकी से समझेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे पेटीएम एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे ध्यान से देख लेना लेटेस्ट का ट्रांजैक्शन को, ठीक है। मान लो दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर 2000 रुपीज था, ठीक है, और आपने सडनली चेक किया और वहां पे जीरो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे दिखा रहा है कि 2000 रुपीज किसी ने ट्रांजैक्शन कर दिया, यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री बता रहा है। तो उसके बाद दोस्तों आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति ने पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री बता रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो ही नहीं हो रहा है और आपको भली बात से पता है कि आपका अकाउंट के अंदर पैसा था और आपने आपका जो मोबाइल को किसी को भी देकर ही नहीं रखा था और आपने भी खुद पैसा भी ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे चेक करने पर जीरो दिखा रहा है। तो अगर आपका साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है ना, तो आपको एक बार और एक काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका जो फ्रेंड का मोबाइल को लेकर आना है, ठीक है। जिस भी मोबाइल के अंदर यूपीआई अकाउंट क्रिएट करके चालू किया जा रहा है, वही वाला मोबाइल को लेकर आना है। तो लेकर आने के बाद अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, ए जो डिवाइस से आपका डिवाइस के अंदर यानी कि आपका अकाउंट के अंदर सिर्फ ₹1 पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है। हम दोस्तों ये चेक करेंगे क्या ये जो प्रॉब्लम अकाउंट के अंदर हो रहा है या दोस्तों कोई और प्रॉब्लम है। आपको क्या काम करना है, आपका फ्रेंड का अकाउंट से आपका अकाउंट के अंदर ₹1 पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है, ठीक है। जिस भी अकाउंट के अंदर जीरो बैंक बैलेंस शोइंग प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसी अकाउंट के अंदर ₹1 पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है। अगर दोस्तों पैसा ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपने चेक किया, चेक करने के बाद अगर बैंक बैलेंस दिखा रहा है ना, तो उसके बाद दोस्तों हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम। क्या दोस्तों, आपने कोई दूसरी यूपीआई ऐप से पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि अगर आपका अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम होता तो दोस्तों पैसा ट्रांसफर करने पर यहाँ पे नहीं दिखाता, फिर भी दोस्तों जीरो दिखाता, ठीक है। अगर यहाँ पे पैसा रिसीव हो रहा है, बैलेंस भी शो हो रहा है, तो उसके बाद हो सकता है आपने दूसरे डिवाइस से पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा। हो सकता है आपने फोन पे ऑपरेशन की मदद से पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा किसी और का अकाउंट के अंदर, या दोस्तों गूगल पे ऑपरेशन से, या दोस्तों नाभी यूपीआई, भीम यूपीआई, या दोस्तों कोई भी अदर यूपीआई एप्लीकेशन का द्वारा आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा। क्योंकि आप अगर अदर यूपीआई ऐप से पैसा ट्रांसफर करोगे तो वो जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिखाता है। ये बात दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा। और अगर दोस्तों मान लो आपने दूसरे डिवाइस से आपका डिवाइस के अंदर पैसा ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर करने के बाद फिर भी दोस्तों अगर जीरो दिखाएगा ना, तो उसके बाद आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम हो चुका है, होल्ड लग चुका है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, होल्ड लग चुका है। और अभी दोस्तों होल्ड क्या होता है, देखिए आप अगर काफी दिनों से आपका जो अकाउंट के अंदर केवाईसी अपडेट नहीं करोगे ना, तो उसके बाद बैंक वालों ने आपका जो अकाउंट को रोक देंगे, जिससे कि दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर भला ही पैसा है, फिर भी दोस्तों पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो अकाउंट होल्ड लग चुका है। और अभी दोस्तों आपको ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, वहां पे जाके फुल केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके दे देना है और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों आपको सच में लग रहा है कि आपका जो अकाउंट होल्ड लग चुका है, दूसरे डिवाइस से आपका डिवाइस के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, फिर भी दोस्तों यहाँ पे बैंक बैलेंस जीरो दिखा रहा है, तो उसके बाद दोस्तों आप मान लेना कि आपका जो अकाउंट के अंदर सच में होल्ड लग चुका है। तो ये जो होल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे जाके फुल केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा, जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है। आधार कार्ड का जेरस, पैन कार्ड का जेरस, पासबुक का जेरस और साथ ही दोस्तों एक आप फोटो का जरूरत पड़ेगा। बस इतना दोस्तों जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फुल केवाईसी फॉर्म फिलअप करके दे देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपका जो अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। पहले दोस्तों आपका जो अकाउंट के अंदर जितना बैंक बैलेंस था उतना दोस्तों बराबर दिखाएगा और उसी पैसा को आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मेरे साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने दोस्तों सीधे कस्टमर केयर से बातचीत किया, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को समझाया कि आपका जो भी बैंक है उससे बैंक ब्रांच में जाके आपको फुल केवाईसी फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया और उसके बाद मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने दूसरे डिवाइस से आपका अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने पर भी जीरो दिखाएगा, तो सच में दोस्त आपका जो अकाउंट होल्ड लग चुका है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बैंक में जाने के बाद। ये जो प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।